नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। तो आज हम क्लास 25 देख लेते हैं जीके जी के तहत। इससे पहले 24 क्लासेस हो चुकी हैं, तो यदि आपने नहीं देखी ज़रूर देखिएगा, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है यहाँ से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू के किस महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो जो बुद्ध पूर्णिमा होती है वो हिंदू महीना, जो हिंदू कैलेंडर का जो महीना होता है वैशाख, इस महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? वैशाख महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो आप याद रखिएगा। अगला है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली कब मनाई जाती है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली कब मनाई जाती है? तो ये फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो फाल्गुन महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो याद रखिएगा, हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली कब मनाई जाती है? तो ये फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। अगला है, 1951 में प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो 1951 में जो प्रथम एशियाई खेल हुए थे वो दिल्ली में आयोजित किए गए थे। कहाँ आयोजित किए गए थे? तो दिल्ली में आयोजित किए गए थे। अगला है, कामाख्या माता मंदिर किस शहर में स्थित है। तो कामाख्या मंदिर जो है ये गुवाहाटी में स्थित है। तो गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम में। तो आप असम ज़्यादा याद रखिएगा, गुवाहाटी अगर ना भी याद होगा तब भी चलेगा। असम डायरेक्टली आपके ऑप्शन में दिया होगा। तो कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? गुवाहाटी, असम में। अगला है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। तो महाबोधि मंदिर स्थित है बोधगया में। याद रखिएगा, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोधगया में। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। और कुतुब मीनार बनवाया किसने था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। बट इसको कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने, और उसके बाद कुछ भाग इसका ऊपर का माला टूट गया था तो उसको बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो याद रखिएगा, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेनली बनवाया था। तो कुतुब मीनार स्थित कहाँ है? तो ये दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3, इसमें क्या दिए? इसमें दिए गए हैं मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक के क्या दिए गए हैं? तो दिए गए हैं मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं और जो हर नागरिक का अधिकार है, तो इसलिए जो है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा कहा गया है भारत के संविधान के भाग 3 को। याद रखिएगा इसको। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश और जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो है ये धर्म, मूल वंश और जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाती है। तो याद रखिएगा इसको। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। तो उपाधियाँ कोई भी जो है विशेष उपाधियाँ जो आम नागरिक धारण नहीं कर सकता, तो भारतीय संविधान के उपाधियों का उन्मूलन जो किया गया अनुच्छेद 18 में किया गया है। तो भारतीय संविधान में उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में है, ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड से लिए गए हैं और ये भाग 4 में दिए गए हैं, याद रखिएगा। और अनुच्छेद पूछा है तो 36 से 51 के बीच दिए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए, भाग 4 में इनका उल्लेख है। 36 से 51 के बीच दिए गए हैं और ये वाद योग्य नहीं है, ये भी याद रखिएगा। आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो 280 के अंतर्गत दिया गया है। तो भारत का जो वित्त आयोग है इसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 280 में किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, याद रखिएगा 10। और एक जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। उसके अंतर्गत क्या था कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को पढ़ाना माता पिता का कर्तव्य होगा। तो अनुच्छेद ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 10। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और जोड़ा गया था, तब टोटल हो गए थे 11। तो याद रखिएगा। अगला है, राज्य का प्रमुख कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है। पर अगर पूछा जाए केंद्र का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा।
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, और अनुच्छेद 124 में उल्लेख है कि देश में एक सर्वोच्च न्यायालय है जो कि दिल्ली में है, याद रखिएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 124 में किया गया है, याद रखिएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 किसको संदर्भित करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण को दर्शाता है। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 50 में। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया अनुच्छेद 50 में, तो याद रखिएगा। भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो संविधान सभा की स्थापना 1946 में की गई थी। आप याद रखिएगा। संविधान सभा किसकी सिफारिश पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बनाई गई थी, याद रखिएगा। संविधान सभा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बनी थी, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1946 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। कृषि विभाग हेतु मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कौन सा विभाग शुरू किया गया था? तो कृषि विभाग हेतु जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने को ही जो है विभाग शुरू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ये बहुत पढ़ा लिखा जो राजा था सबसे ज़्यादा, तो इसको भी याद रखिएगा। तो कृषि विभाग हेतु इसने दीवाने को ही विभाग को स्थापना की थी। हर्षचरित पुस्तक का लेखक कौन है? तो हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हैं, याद रखिएगा। हर्षचरित पुस्तक के लेखक बाणभट्ट है। अगर इंडिका पूछी जाए तो किसकी पुस्तक है? ये मेगस्थनीज की हो जाएगी। इंडिका पुस्तक किसकी है? ये मेगस्थनीज की हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका से संबंधित? तो संघ की कार्यपालिका का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। तो 52 से लेकर 78 तक जो है संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है, तो याद रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन। जो प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? तो हरिसेन की है। ये किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के थे, ध्यान रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे, और गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का कवि था, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला है, सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जिसको रिकेट्स बोलते हैं। तो सूखा रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, ध्यान रखिएगा। रिकेट्स या सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। और होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये भी एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? तो गुप्त सम्राट था उस वक्त चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है के कार्यकाल में जो है चीनी यात्री फाहियान जो है भारत का दौरा किया था, तो ध्यान रखिएगा। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद करने का आह्वान किया था। तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित, आपको बताना है। तो गोरखपुर में स्थित है। तो चौरी चौरा कांड के बाद आपको पता महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा अगर पूछा है किस जिले में पड़ता है, तो गोरखपुर में पड़ता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये रहे 25 क्वेश्चन। अब हम पूछ लेते हैं आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको देना है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वां, 42वां, 72वां या 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इनकी जवाब देना आपको कमेंट बॉक्स में। आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।